बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल हमारी एक एडमिन बीमार थी, आज मैंने ग्रुप में मैसेज पढ़ा माशाल्लाह कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, उनका मैसेज आया था। और एक और हमारी पार्टिसिपेंट, उनके वाले साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए। मेरा दिल करता है कि कल या परसों या 2-4 दिन में उनका भी ऐसे ही मैसेज आया जैसे हमारी एडमिन का जाए कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, उनका भी मैसेज आया कि उनके वाले साहब ठीक हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। हमारा लेक्चर नंबर 6 है, उसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 कल हो गया था। तो लेक्चर पे चलने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि जो भी आपके नोट्स मैं आपको ग्रुप्स में गाहे बगाहे भेजता रहता हूँ छोटे छोटे, वो सारे के सारे इसमें मैं कंपाइल कर देता हूँ। जैसे ये जो आपके पास एब्रीवेशन थी ना, तो एब्रीवेशन मैंने 100 की 100 यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो नेशनल थिंग्स थी ना, जिसका आज आपका टेस्ट भी है, 9 बजे आपका टेस्ट होने वाला है, तो वो भी सारी की सारी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है इन्हीं नोट्स में, ठीक है ना। तो आपको अलहदा से नोट्स कंपाइल करने या सारी छोटी छोटी फाइलें भी संभालने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हम 10 लेक्चर्स के बाद ये आपके साथ ये मैं शेयर कर दूंगा। अब जैसे कि आपको पता है कि हर 5 लेक्चर्स के बाद हमारा रिव्यू टेस्ट होता है। जैसे हम हमारे 10 लेक्चर मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं ये आपके साथ ये सारी फाइल शेयर कर दूंगा। तो इसमें आपके सारे नोट्स जो है ना, पिछले भी और आगे वाले भी, सारे के सारे आपके नोट जो है ना इसी के अंदर कंपाइल सारे होंगे। आपको कोई अलहदा से फाइल जो है ना वो संभालने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक हो गया। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर से चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है, मेरे लेक्चर से आपको कोई नॉलेज गेन हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर समझते हैं कि नहीं फ़ायदा हो रहा, फजूल काम है, तो उसको डिसलाइक कर दें। तो अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है 0300390485 0300 पूरा 390 4825 पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर आप हमारे स्टूडेंट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। अगर फ़िलहाल तो हमारे पास स्टूडेंट मुकम्मल है, अगर कोई स्टूडेंट छोड़ जाए तो फिर हम उसकी जगह नया ऐड कर लेते हैं, या हम कोई नया ग्रुप शुरू करें तो उस ग्रुप में भी हम जो नए लोग हमारे होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक होगा जी। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में सबसे पहले जो आपसे मैंने शेयर करना है वो है जी मैथमेटिक्स का पोर्शन, ठीक है। टॉपिक का उसका नाम है जी डेसिमल। टॉपिक का नाम है डेसिमल। डेसिमल कहते हैं जी इशारिया को उर्दू में, ठीक हो गया। डेसिमल क्या होता है आपने याद रखना है, कोई भी नंबर इशारिये के बगैर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है ना 23, या लिखा हुआ है 54, या लिखा हुआ है 125, तो ये भी इशारिये वाले नंबर हैं लेकिन इनका इशारिया नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह ये एक नंबर है मेरे पास 2.5, 2.5, इसका इशारिया तो नज़र आ रहा है ना, 2 और 5 के दरमियान इशारिया है। लेकिन ये जो नंबर हैं इनका इशारिया है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो जिस नंबर पे इशारिया ना लगा हुआ हो उसके इशारिया एंड पे होता है, सबसे एंड पे उसका इशारिया होता है। असल में ये इस तरह लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आप अगर आपने लिखना है ना 23, तो असल में इसका नोटिफिकेशन ये होना चाहिए 23.0। असल जो होता है ना ये यही होता है। फॉर एग्जांपल हमने 125 लिखना है तो इसको लिखना चाहिए 125.0, लेकिन हम इसको टाइम की बचत के लिए शॉर्ट फॉर्म में फटाफट लिख देते हैं क्योंकि एंड पे इशारिया जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, आज जो हमने पढ़ना है ना इशारिये के बारे में, वो हमने पढ़ना है कि इनके ऑपरेशन किस तरह चलते हैं। इशारिया के अशारिया वाली रकमें आपने जमा किस तरह करनी है, माइनस किस तरह करनी है, मल्टीप्लाई किस तरह करनी है, तकसीम किस तरह करनी है, ये 4 ऑपरेशन आज हमने सीखने हैं, ठीक है। अशारिया वाली जो क्वेश्चन होते हैं ये पेपर में आमतौर पर पूछे जाते हैं और लोगों के स्किप हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसको गौर से समझ लेना है। पहले हम जमा और माइनस की बात करते हैं, प्लस और माइनस की। अगर आपके पास प्लस वाला कोई क्वेश्चन आ गया इस तरह 3.2 प्लस 12.3, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपने इसको एक वक्त के लिए ये नहीं सोचना कि हमारे पास कोई यहाँ पे जो ना अशारिया है। जस्ट आप सोचें कि आप इसको प्लस कैसे करते हैं, करते होते थे ना बचपन में, उसी तरह आप इसको प्लस करें। लेकिन एक बात याद रखनी है, इशारिये वाले क्वेश्चन में प्लस और माइनस जब आपने करना है तो आपने इनको ऊपर नीचे ऐसे लिख के पर करते हैं ना, ठीक है, ऊपर नीचे हम इनको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, हमेशा अशारिये के नीचे आपने इशारिया लेके आना है। अशारिये के नीचे बिल्कुल इशारिया आना चाहिए। बाकी जो भी नंबर डिजिट कहीं पे ऊपर नीचे जा रहे हैं आपने उनको परेशान नहीं होना। अगर हमारे पास इशारिया ना होता, वैसे ही एक होता ना 32 जमा 123, तो हमने क्या करना था, हमने 32 जमा ऐसे ही करना था ना, ठीक है। तो आपने वहाँ पे क्या था, ये इशारिया एंड पे था, ये भी इशारिया एंड पे था, तो हमने दोनों इशारिये अंडरस्टूड थे, वो खुद ही एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाते हैं।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इशारिया के नीचे इशारिया आपने सीधा कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको एज इट इज़ जमा करते हैं जैसे आप पहले करते हैं। 3 और 2 5, इशारिया का इशारिया आएगा, 3 और 2 5 और 1 15.5 आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। इसी तरह आपने माइनस वाले क्वेश्चन भी कर लेने हैं, ठीक है। माइनस में क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है 3.2 माइनस 23 ना सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इसको आसान एग्जांपल आपको दे दूं। आपके पास आ जाता है 23.4 माइनस 0.09, ये आपके पास फॉर एग्जांपल आ जाता है। तो आपने सिर्फ वही काम करना है, आप इनको ऊपर नीचे लिखें, लेकिन इशारिये के नीचे इशारिया लिखें। इशारे के बाद ये 0 आ रहा है, आगे 9 आ रहा है, पीछे इसके 0 है, तो आपने इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना, ठीक है। इशारिये के नीचे ऊपर आपने इशारिया सीधा रखना है और ऊपर नीचे आपने अपने पास 0 लगा के रकमें बराबर कर लेनी है, ठीक है जी। 0 में से 9 नहीं निकलते, जैसा कि आपको पता है बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये 4 से हम कैरी लेते हैं, 10 बन गए, 10 में से 9 निकाले 1 आ गया, 4 में से यहाँ पर 3 रह गए थे, 3 में से 0 निकाले 3 आ गया, इशारिये का इशारिया, यहाँ पे 3 में से 0 निकालें तो 3, 2 में से 0 निकालें तो 2, तो 23.31, ठीक है जी। 23.31 ये आपका आंसर आएगा। उसको उर्फ आम में 23.31 भी पढ़ सकते हैं, ठीक होगा जी। शायद ये 31 तो वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने सिर्फ लिख के आना, कौन सा बोल के आपने उधर आना है, ठीक हो गया जी। तो ये आपके आ गया जी, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इनकी ज़रब की तरफ, ठीक है। डेसिमल की आपने ज़रब कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 2.3 मल्टीप्लाई बाई 1.2, तो आपने इनकी जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है ना इशारिये वाले नंबरों की, ज़रब और तकसीम करनी है, तब आपने जब इनको करना है आपने इसका इशारिया भूल जाना है। सिंपल आपने 23 ज़रा 12 कर देना है इनको। इशारिया आप समझें कि है ही नहीं, 23 ज़रा 12 करें ज़रा, 12 3 बार 36 असल 3, 12 2 बार 24 2 27, ऐसे ही करते हैं ना, आपको पता है जैसे मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। जब आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर आपने ये जो नंबर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिए गए थे ना, जो आपके पास रकम थी, उसके आपने इशारिये के बाद वाले डिजिट काउंट करने हैं। इसमें इशारिये के बाद कितनी रकमें हैं, एक रकम है। यहाँ पे इशारिये के बाद कितनी रकमें हैं, एक रकम है, ठीक है। तो एक और एक 2, टोटल इशारिये के बाद 2 रकमें बनी है ना। तो जवाब में ये जो आंसर आपका है, आपने एंड से गिन के ना 1 2 2 नंबर्स के बाद आपने इसका इशारिया लगा देना, यह आपका आंसर होता है। फिर समझ लें 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.02, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने समझना है कि इशारिया है नहीं, ये 0.2 भी 2 ही होता है, ये 0.02 भी 2 ही होता है, 2.2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ गया ना। अब आपने इशारिया लगाना है गिन के, इस नंबर में इशारिये के बाद कितनी रकमें हैं, एक रकम है। इस नंबर में इशारिये के बाद कितनी रकमें हैं, 2 रकमें हैं। टोटल रकमें कितनी होगी, एक ये और 2 ये, 3 होगी ना। आपने यहाँ से एक नंबर, आगे तो नंबर है ही नहीं, अपने पास 0 लगाएं, 2 3 रकमें पूरी होगी, यहाँ पे इशारिया लगा के आपने 0 लगा देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे रकमें पूरी हो रही हों वो आप लगा दें, अगर नहीं पूरी हो रही तो अपने पास 0 लगा के रकमें पूरी करके आपने इशारिया लगा देना। जितनी रकमें इशारिया के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं वो गिन के आपने लगा देने हैं। इसी तरह आपने तकसीम करना है जी, ठीक हो गया। तकसीम आप किस तरह करेंगे, आपको मैं तकसीम सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने करना जी 2.4 डिवाइडेड बाई 1.2, फॉर एग्जांपल ये करना है। इस पर भी आपने समझना है कि इशारिया है ही नहीं। सिंपल आप इसको क्या समझें, 24 समझें, इसको क्या समझें, 12 समझे। तो 12 को 24 पे तकसीम करें, जरा 24 को 12 पे, जैसा कि आप करते हैं। ये तो बच्चों वाला सवाल है ना, ये 2 आ गया ना। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई में आपने इशारिये के बाद जो डिजिट थे वो ऐड किए थे, यहाँ पे आपने इशारिये के बाद जो रकमें हैं ना उनको आपने तफरी कर देना। यहाँ पे इशारिये के बाद कितनी रकमें, एक आई है। यहाँ पे इशारिये के बाद कितनी रकमें आई हैं, यहाँ पे भी एक आया ना, ठीक है। तो एक में से एक निकालना 0, यानी कि इशारिये के बाद माइनस करके 0 बच रहा है, तो यहाँ पे इशारिया एंड पे आएगा, हम कोई रकम भी गिन के आगे मूव नहीं करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप करते हैं 12.4 डिवाइडेड बाय 2, फॉर एग्जांपल ये है। आप ये 2 क्या है, 2 के एंड पे इशारिया ना, आपको मैंने बताया था कि जिसके इशारिया नज़र नहीं आता वो एंड पे होता है। आपने इसको समझना, ये 124 है, इशारिया इसका है ही नहीं, इसको आप 2 पे तकसीम कर दें। आपको पता है ना कैसे करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 62 जाएगा ना। आपको पता है ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये 62 है। अब आपने क्या करना है,
अशारिये के बाद रकमें गिननी है। ये अशारिये के बाद एक रकम है, यहाँ पे अशारिये के बाद कोई रकम नहीं, यानी कि 0 रकमें हैं। तो 1 में से 0 निकालें ज़रा, 1 में से 0 निकालें, क्या आंसर आ जाएगा 1। तो अशारिये आपने एंड से एक रकम गिन के अशारिया लगा देना, इसका आंसर आ जाएगा 6.2। ठीक है, तो ये थी डेसिमल की जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। आपने, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास मैथ के 5 क्वेश्चन है। 2.3 प्लस 0.02, इसका आंसर 2.32 आता है। फिर 4.9 माइनस 3.1 है, 1.8 आता है। 1.1 इंटू 0.3, इसका आंसर 0.33 आ रहा है। 2.4 डिवाइडेड बाई 1.2, ये भी हमने किया, 2 आंसर आ गया। 28 प्लस 3.1, इसका आंसर है 31 प्लस 1, 31.1। ये आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आपने इनको ज़रा चेक करना है कि ठीक है कि नहीं। ठीक हो गया जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अब ये इसके बाद हम चलते हैं जी। कल वाली असाइनमेंट मुझे नज़र आ गई है। कल वाली असाइनमेंट मैंने आपको दी थी कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। ये जिगर था ना, ये आपने सर्च करना था। तो ये जो आंसर मुझे किया था वो आज मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि सहरिश है गुजरांवाला से, एडिट बाय सहरिश फ्रॉम गुजरांवाला। सहरिश, आप बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। ये हमारी बड़ी ही एक्टिव स्टूडेंट है और मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर ये मेरे साथ चलती रही, मेरे साथ ये इस तरह की प्रिपरेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रही, तो इंशाल्लाह आने वाले 6 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये खुशखबरी लेके मेरे पास स्वीट लेके ज़रूर आएंगी कि सर मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई है। जिस तरह ये अब इस टाइम ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो सहरिश यू डिड वेरी वेल, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है आपके पास जनरल नॉलेज। ये आपका आज पेपर होना है। ठीक है जी, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अच्छा जी, यहाँ पे जो नेशनल थिंग्स है ना, यहाँ पे मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ आज, क्योंकि आप आज आपका पेपर भी है, लेकिन पेपर के हट से हट के पेपर के बाद आपने ये असाइनमेंट जमा करानी है। ये जो आपको मैंने नेशनल थिंग्स लिखवाई हुई है ना, आज इसका टेस्ट भी है। एक नेशनल थिंग आपने ऐड करनी है जो इनमें नहीं है। जो मैंने नोट्स आपको शेयर किए हैं ना, इनमें जो नेशनल थिंग नहीं है ना, वो आपने सर्च करके कोई एक मुझे बतानी है कि सर ये भी एक हमारी कौमी चीज़ है, वो यहाँ पे ऐड नहीं है। तो जो ये मुझे सेंड करेगा ऐड करके, जो ऐड करवाएगा उसको मैं स्पेशल नेम दूंगा कि ही और शी विल बी माय फेवरेट स्टूडेंट। ठीक है, वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा। ठीक है, कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसको फेवरेट स्टूडेंट के तौर पर अप्रिशिएट करूंगा, जो मुझे एक और नेशनल थिंग जो है ना वो लिखवाएगा। ठीक होगा जी। तो नेक्स्ट है जी करंट फेयर। करंट फेयर आज हमने शुरू किया जी कोविड को। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस जैसा कि आपको पता है कि इतना वर्ल्ड वाइड फैला था, तो इसके बगैर अब तकरीबन आइंदा जो 5-10 साल है ना, ये पेपर्स में कोविड को टच ज़रूर किया करेगा। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा इशू चला है। तो कोविड को आज हमने शुरू किया। कोविड को इंशाल्लाह हम 3 लेक्चर्स में कवर कर देंगे। आज का लेक्चर, कल का और परसों के 3 लेक्चर में इंशाल्लाह कोविड को क्लियर कर देंगे। इन दिसंबर 2019 ए फिनोमिना आउटब्रेक वाज रिपोर्टेड इन वुहान चाइना ऑन 31 दिसंबर। क्या जी, एक वबा जो थी जो फैली थी चाइना में, वुहान सिटी टाउन था उनका। ठीक है जी, वुहान सिटी से ये स्टार्ट हुई थी। 31 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट की गई थी। ठीक है जी, कोविड जो है ना 31 दिसंबर 2019 को वुहान सिटी या चाइना का, वहाँ से ये शुरू हुई थी। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ से जो कोविड है कहाँ से स्टार्ट हुआ था। द आउटब्रेक was traced to novel strain of coronavirus which was given internal name 2019 nCoV by the World Health Organization। ये क्या है, ये आपने याद करना है कि कोरोना वायरस को कोविड-19 जो है ना, इसका नाम किसने दिया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने दिया था। ठीक हो गया, 2 आपके एमसीक्यूज यहाँ पे क्लियर हो गए। कोरोना वायरसेस आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड RNA वायरसेस दैट कॉज डिसीज इन मैमल्स एंड बर्ड्स। कोरोना वायरस जो है ना जी, RNA वायरसेस के ग्रुप में से ये कोरोना वायरस है। ठीक है जी, ये मैमल्स और बर्ड्स में इसकी वजह से ये जो बीमारियां फैलाते थे, लेकिन अब ये जो है ना कोरोना वायरस इंसानों में भी शुरू हो गया। ठीक होगा जी। इन ह्यूमन्स एंड बर्ड्स दे कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या मतलब है? कोरोना वायरस किसको ये इफेक्ट कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके सांस लेने के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है, वो पूछ सकता है।
कि कोरोना वायरस किसको डिस्टर्ब करता है, डाइजेशन सिस्टम को करता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम को करता है, ट्रांसपिरेटरी सिस्टम को करता है, किसको करता है, ठीक है। तो ये किसको है जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करता है। कोरोना वायरस कैन कॉज निमोनिया और ब्रोंचिस जो ना ये इससे हो सकता है, ठीक है। ये जो दो बीमारियां ना, जो ब्रोंचिस क्या है, इससे क्या होता है, ये सांस लेने में दुश्वारी होती है, ये फेफड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है ना वो यहाँ से होता है, ठीक है जी। तो ये वो पूछ सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से फला नीचे जो हो सकती है, नीचे लिख देता है टाइफाइड लिख देता है, वो लिख देता है जी इससे आपको जो टीबी हो सकती है, इससे आपको जो है शुगर हो सकती है, इससे आपको क्या हो सकता है। तो ये उसका नमूनिया और ये जो ब्रोंचिस्ट है ना, इससे हो सकती है। फर्स्ट एवर कंट्री हु मेड वैक्सीन फॉर एंटी कोविड-19, ये अपनी आपकी असाइनमेंट है, आपने आज का पेपर देने के बाद 24 घंटे के अंदर ये जमा करवानी है कि कोरोना वायरस की सबसे पहली जो वैक्सीन थी किस मुल्क ने तैयार की थी, ठीक है जी। उसके बाद उर्दू है, उर्दू के आज हमने शुरू किया जी, ये कुछ असबाक और कुतुब के नाम है, ठीक है। आपने और इनके मुसन्निफीन है, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ रट्टा लगाने वाली बात है, ये इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। सिर्फ आप यहाँ से आपको मैं एक असाइनमेंट दे दूँ कि ये एक है जी, कहानी है जी तमाशा, ठीक है, ये एक लेसन है तमाशा, सबक है तमाशा, इसका राइटर आपने बताना है कि ये इसका राइटर कौन है। और उसके अलावा इसकी दूसरी असाइनमेंट क्या है जी, इसी में ही है, वो थी आपके पास चिराग की लौ, चिराग की लौ, ये भी उर्दू की एक कहानी है, एक लेसन है, ठीक है। उसके आपने मुसन्नफ आपने सर्च करना है कि चिराग की लौ किसने लिखी थी, ठीक हो गया, ये आपका उर्दू हो गया। उसके बाद ये इस्लामियात को आज हमने टच नहीं किया, इस्लाम ये टाइम की शार्टेज की वजह से मैंने इसको नहीं किया। तो हिजरत एंड हिजरी कैलेंडर को हम शुरू करेंगे कल से इंशाल्लाह इस्लामियात को, कि ये जो हिजरी है ना, हिजरी में बड़े ही एमसीक्यूज बनते हैं कि 2 हिजरी को क्या क्या काम हुए थे, नमाज कब फ़र्ज हुई थी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी, वो जो है ना ज़कात कौन सी हिजरी को आई थी, हिजरत हबशा क्या थी, पहली हिजरत कौन सी हुई थी, हिजरत पहली हिजरत में कितने लोग शामिल हुए थे। तो हिजरत और हिजरी को इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर में हम कवर कर देंगे, ये आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक होगा जी। अब आप आते हैं जी आपके टेस्ट की तरफ, ठीक है। टेस्ट आज आपका जो होगा पूरे 9 बजे इंशाल्लाह ताला आपके ग्रुप्स में पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा टेस्ट का, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैंने कुछ भी अपलोड नहीं करना टेस्ट के वाले से, टेस्ट आपके सारे एडमिन्स पूरे राइट 9 बजे आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। टेस्ट के ऊपर ही सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर बिल्कुल शार्ट्स आपको टाइम मिलेगा, 10 उसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपने बिल्कुल रेडी हो के पूरे 9 बजे से पहले पहले आपने अपने कॉपी पेंसिल अपना जो मोबाइल वगैरह ना रेडी करके रखना है। जैसे ही 9 बजेंगे आपका टेस्ट आपके ग्रुप में आ जाएगा, उसको अपने फटाफट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसके आपने सिर्फ आंसर लिखने हैं और फटाफट आपने अपने ग्रुप में या अपने ग्रुप की एडमिन को इनबॉक्स जो है ना आपने शेयर कर देने हैं। जैसे उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट टाइम होगा सिर्फ, मैक्सिमम 10 को मिनट, या मेरे ख्याल में 10 से भी कम होगा, मुझे अब कंफर्म नहीं है। तो मैक्सिमम 10 मिनट होगा, इससे ज़्यादा हम टाइम बिल्कुल नहीं देंगे। तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपने वो अपना टेस्ट मुकम्मल करके सबमिट करवाना होगा। तो कल इंशाल्लाह ताला हम टेस्ट जो है ना इसके जो पोजीशन होल्डर हों ग्रुप्स होंगे ना उनको भी हम अनाउंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।